इकिगाई दीर्घायु, स्वस्थ और आनंदित जीवन के लिए जापान का सीक्रेट। इकिगाई के राइटर्स हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस ने किताब को एक कॉन्सेप्ट या सीक्रेट का नाम दिया है, और इसे पढ़ने के बाद यह समझ आता है कि यह किताब हेल्दी और हैप्पी लाइफस्टाइल का एक परफेक्ट रोड मैप है। यदि किताबों की दुनिया में भी कोई अनंत मणि होती तो यह किताब उनमें से एक मानी जाती, क्योंकि इसका प्रभाव न केवल स्वस्थ शरीर से है बल्कि इसमें हमें एक स्वस्थ मानसिकता और खुशहाल जीवन का वो रहस्य पता चलता है जिससे हमारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है। इस किताब से हम जान पाते हैं कि हमारे जीवन का मकसद ढूंढने में हमें कौन सी रुकावटें आ रही हैं और हम हमेशा इन्हीं प्रश्नों से क्यों घिरे रहते हैं। दोनों लेखक इस किताब में काफ़ी रिसर्च और डेटा का यूज़ करते हैं ताकि हम ये समझ सकें कि ये सब करना संभव है और कई लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। इस किताब में हम कई प्रश्नों का सामना करते हैं जो कि वास्तविकता में हम अक्सर ही खुद से पूछते रहते हैं, लेकिन अब हमें उसका जवाब मिलने वाला है। जीवन का उद्देश्य, दीर्घायु या एक सटीक उद्देश्य। हम में से कई लोगों को बार बार खुद से पूछने पर एक दिन उत्तर मिल ही जाता है कि आखिर हमें चाहिए क्या जीवन में, लेकिन सिर्फ इतना पता कर लेने से हमें वो कभी प्राप्त नहीं होता। वैसे ही कुछ ऐसे भी हैं जो इतना भी पता नहीं कर पाते और वो खुद को यही यकीन दिलाते रहते हैं कि पहले पता चले कि मकसद क्या है, फिर मैं सब हासिल कर लूँगा, और ऐसे ही ज़िंदगी बिता देते हैं। शायद उन्हें इंतज़ार होता है किसी चमत्कार का कि कोई आएगा और इन्हें पूरा रोड मैप बता देगा और ये सिंपली उसकी गाइडेंस में सब हासिल कर लेंगे। तो इकिगाई आपको वही गाइडेंस दे सकता है। यह एक मिस्ट्री जैसा शब्द है, एक जापानीज शब्द जिसका मतलब जानने में सभी को रुचि होगी। तो आइए इसका मतलब जान लेते हैं। इकिगाई एक जापानी शब्द या जापानी रहस्य है जिसका सरल शब्दों में मतलब है वो खुशी जो हमें किसी काम में हमेशा व्यस्त रहने से मिलती है। इस जापानीज कॉन्सेप्ट से हम उस आनंद से परिचित होते हैं जो हमें केवल काम करते रहने से मिलती है। यह हमें जीवन का एक मकसद ढूंढने में मदद करती है, लेकिन वह कैसे? वह ऐसे कि यदि कोई इंसान जिसके पास कोई काम नहीं, वो हमेशा यही सोचता रहेगा कि मेरा मकसद क्या है, मैं किस लिए हूँ। लेकिन जिसे यह रहस्य समझ आ जाए कि काम में जो आनंद है वो खाली टाइम पास में कहाँ, जिसे समझ आ जाए कि काम करके तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कहती है कि तुमने कुछ किया है, तुम कितने वर्दी हो, वो आनंद परमानेंट होता है। और इसका आदती हो जाने के बाद इंसान किसी चीप डोपामिन के पीछे नहीं भागता, क्योंकि वो खुद के पर्पस या उद्देश्य के साथ जीना सीख जाता है। अब वो डायरेक्शनलेस नहीं रहता, बल्कि उसे अपना रास्ता पता है और उस रास्ते पे मिलने वाली खुशी भी। और जो अपने टाइम की वैल्यू करना सीख गया और एक मकसद के साथ जीने लगा, उसने अपना इकिगाई पा लिया। इस किताब में लेखक ने लाइफस्टाइल, खान पान, रहन सहन सभी के ऊपर विस्तृत जानकारी दी है, जिनमें से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, क्योंकि चैप्टर वाइज समरी एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो क्या है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स? इस किताब में बहुत सी विशेष बातें बताई गई हैं जो किसी का भी जीवन पूरी तरह बदलने की क्षमता रखते हैं। बस इस किताब को ध्यान से सुनकर और उन बातों को जीवन में अप्लाई करने की ज़रूरत है। जानते हैं इस किताब के 10 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जिनमें पहला पॉइंट है हमेशा एक्टिव रहें और आलस से बचें। ओकिनावा के लोग जिनके बारे में इस किताब में बताया गया है, उनके अनुसार एक्सरसाइज करना ओकिनावा के लोगों की दिनचर्या का एक अहम भाग है और इसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य तथा सोच पर देखने को मिलती है।
आप खुद को अपने अनुसार फिट होने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करके उस पर मेहनत कर सकते हैं, जैसे कि कोई त्योहार या किसी का बर्थडे। जिस भी समय सीमा में आप फिट हो सकते हैं उसका टारगेट बनाएं। इसमें सेकंड पॉइंट है एक अच्छा फ्रेंड सर्कल। अपने दोस्तों के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाएं और दोस्त ऐसे लोगों को बनाएं जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, ताकि आपके दोस्त आपके अच्छे और बुरे वक्त में साथ रहें और उनके आसपास रहने से एक पॉजिटिव माहौल बना रहे और आप चिंता मुक्त रहें। तीसरा पॉइंट है फ्लो स्टेट। एक फ्लो स्टेट में रहें, अपने काम में इतना मग्न हो जाएं कि आप हाइपर फोकस्ड बन जाएं। इससे काम करते वक्त जो मेहनत लगती है उसकी ज़रूरत नहीं होगी और आप उसे एंजॉय करेंगे। फोर्थ पॉइंट है नई चीज़ों को सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहें और अपने एज को अपनी रुकावट ना बनने दें। हमेशा एक्टिवली सीखने और कभी ज्ञान के लिए मना ना करने का जज्बा रखें। फिफ्थ पॉइंट है अपने पेट को केवल 80% ही भरें, जिससे हानिकारक फास्ट ऑक्सीडेशन से बच सकें और हेल्दी न्यूट्रिएंट्स और फ्रूट्स को अपने डाइट में शामिल करें। इन सभी चीज़ों को करते हुए पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है और यही है हमारा सिक्स्थ पॉइंट। किसी भी जल्दबाजी में ना फंसे, हर चीज़ को स्लोली करें और उस मोमेंट में जिए, उसे पूरी तरह एंजॉय करें और अपने जीवन को महसूस करें। जैसे कि खाना खाते वक्त टेक्नोलॉजी से दूर रहें ताकि खाने का स्वाद आनंद से ले सकें। सेवेंथ पॉइंट है हर चैलेंज या प्रॉब्लम को एक स्माइल के साथ एक्सेप्ट करें और कभी काम करने से पीछे ना हटें। खुद पर विश्वास रखते हुए उस प्रॉब्लम पर काम करें और इसे एक अपॉर्चुनिटी समझें खुद को निखारने के लिए। 8 पॉइंट है जितना हो सके नेचर के बीच रहें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्री टाइम खुले वातावरण में बिताएं। इससे आप काफ़ी पॉजिटिव और एनर्जाइज्ड महसूस करेंगे। इसका प्रभाव आपके प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपके दिमाग पर भी दिखेगा, क्योंकि इससे आप काफ़ी रिलैक्स्ड और फ्रेश महसूस करेंगे। 9 पॉइंट है हमेशा थैंकफुल रहें, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। आपको उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए जो आपके पास है, अपने दोस्तों, परिवार या फिर खुद के लिए भी। अपने उन मोमेंट्स को हमेशा याद रखिए जिन्हें आप लाइफ का बेस्ट मोमेंट मानते हैं और उनकी मदद से पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखें, क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट ही पॉजिटिविटी को बुलावा देती है। इसमें आखिरी पॉइंट और सबसे ज़रूरी बात है अपने इकिगाई या उद्देश्य को पहचानना और उसे फॉलो करना। यदि आपके जीवन का पर्पस या उद्देश्य आपको मिल गया है तो उसके लिए जीना, उसके लिए मेहनत करना आपको बहुत अच्छा लगता होगा, क्योंकि वो मेहनत नहीं बल्कि आपका पैशन या आपका इंटरेस्ट है। और यदि आपको आपका इकिगाई नहीं मिला तो यह किताब आपको वहाँ तक पहुँचाने में सक्षम है।